17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? 0 और 0.2 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन है इसमें 0 और 0.2 के बीच। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 क्या लिख सकते हैं हम? 0.00। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.20। दशमलव वाले 0 से कोई वैल्यू नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बीच में कितना संख्या लिखना है? 3। देखो इसके बीच में क्या क्या हो सकता है? इस दोनों के बीच में क्या क्या लिख सकते हैं? 0.10 समझ में आ रहा है कि नहीं? कामा 0.11 कामा 0.12 कामा 0.13 कामा 0.14 कामा 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19। इतना लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इस दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं? देखो क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? 0.2 लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया। कितना परिमेय निकालना है इसमें? 3। यहाँ पे 10 को लिख दिए। इस 10 में से क्या कर सकते हैं? हम कोई 3 को लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे हम लिख लेंगे अतः 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या क्या लिख लेंगे? देखो पहले लिख लो 0.10 कामा 0.11 कामा 0.12। समझ में आया कि नहीं? यही लिख लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई 3 को लिख सकते हैं। समझ में आ गया। इसको बीच हम कोई 3 को लिख सकते हैं। नोट कर लो इसको। 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या निकालना है? 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5/6 और 6/7 के बीच में। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? इस दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? जो बड़ा है उसे क्या मानेंगे? बी। छोटा क्या मानेंगे? ए। देखो इसमें है 5/6 और है 6/7। मतलब इस दोनों में से बड़ा संख्या कौन होगा? क्या होगा इसमें? कैसे पता करेंगे? तो हर के बराबर कैसे करेंगे? दोनों हर के एलसीएम ले लेंगे। दोनों का हर के एलसीएम कितना आ जाएगा? इसमें 7×6 42 आएगा। इतना समझ में आ गया। अब हर के इसमें 42 पाने के लिए क्या करेंगे? हम 7 से गुना भाग करेंगे। इसमें 7 से गुना भाग कर दो। इसमें कैसे कर देंगे? 6 से। ये कितना हो जाएगा? 7×5 35 बटा में 7×6 42। ये कितना बन जाएगा? 36 बटा में 42। अब हर बराबर हो गया। अब अंश देखेंगे। जो अंश 12 होगा वही बड़ी संख्या होगा। तो 12 कौन है इसमें? 36 है। 35 और 36 से कौन बड़ा होगा? 35 और 36 से बड़ा होगा 36। यानी कि इस संख्या तुम्हें क्या होगा? 12 होगा। इसीलिए तुमको 6/7 क्या हो जाएगा? 12 संख्या हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिखेंगे ए बराबर 5/6। एक किसको मानेंगे? छोटे संख्या क्या मान लेंगे? ए मानेंगे, ठीक ना। बड़ी संख्या क्या मानेंगे? बी। बी बराबर क्या मानेंगे इसमें? 6/7। अब देखो एन का मान कितना होगा इसमें? एन किसका बोलते हैं? जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसे क्या बोलेंगे हम? एन बोलेंगे। इसमें कितना परिमेय संख्या निकालना है? 2 परिमेय संख्या। तो एन का मान इसमें लिखेंगे 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1। इसका मान निकाल लेंगे। देखो बराबर बी का मान कितना है इसमें? 6/7। फिर माइनस लिख लेंगे ए का मान 5/6। फिर बट्टा में क्या लिख लेंगे? एन का मान 2 प्लस 1 लिख लेंगे 1। अब इसको आगे हल कर लेंगे। इसको लिखेंगे बराबर। देखो ऊपर में क्या करेंगे? इसको बट्टा घटाव बना लेंगे। तो 7×6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 7 के पहाड़ा में 42 का मर्तन आएगा? 6 मर्तन में 6 से क्या में गुना होगा? 6×1 36। फिर घटा को चिन्ह लिखेंगे। अब देखो 6 के पहाड़ा में 42 का मर्तन आएगा? 7 मर्तन में 7 से क्या में गुना होगा? 5 में 7×5 35। मेन बट्टा में क्या हो जाएगा? इसके बट्टा में पूरा 2×1
3। इतना समझ में आया कि नहीं? फिर इसको लिखेंगे बराबर, देखो 36 में से घट जाएगा 35, कितना बचेगा? 1/42। 1/42 पूरा का बटा में कितना हो जाएगा? 3। इसको आगे लिख लेंगे फिर, तो क्या हो जाएगा? 1/42 फिर गुना में क्या हो जाएगा? बट्टा का चिन्ह है, हम इसको भाग के चिन्ह बोल सकते हैं। तो भाग के चिन्ह पे गुना बदल से क्या उपलट जाता है? अन्य समझो, इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। भाग में लिखा हुआ 3/1, क्या लिखा हुआ भाग में? 3/1। फिर गुना में क्या जाएगा? 1/3, क्या हो जाएगा? 1/3। अब इसे गुना करने पर कितना हो जाएगा? 1/3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 126। किसका मान आ गया? b माइनस ए बटा में n प्लस 1 का मान कितना हो गया? 1/126। इसमें निकालना है दो परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। इसका फॉर्मूला क्या बतला दिए थे? पहले संख्या क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या बतला थे? पहले संख्या क्या हो जाएगा इसमें? a प्लस b माइनस ए बटा में n प्लस 1। हो जाएगा पहला परिमेय संख्या। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरा के लिए लिखेंगे a प्लस 2 इंटू में b माइनस ए बटा में n प्लस 1। समझ में आया कि नहीं? इसमें दो निकालना है, दो ही रहने दिया, ठीक ना? तीसरा निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे a प्लस 3 इंटू में क्या लिखते हैं? b माइनस ए बटा में n प्लस 1। इसका चौथा निकालने के लिए 4 से गुना करते हैं, पांचवा निकालने के लिए 5 से गुना करते हैं। इतना समझ में आ गया? अब इसका मान डाल दो। एक मान कितना है देखो तो, एक मान कितना है? 5/6। तो जब क्या लिख लेंगे? 5/6 फिर प्लस, देखो इस पूरा का मान कितना निकाले हुए हैं? इस पूरा के मान कितना निकाले हुए हैं? 1/26। तो इसको जब क्या लिख लेंगे? 1/126। फिर क्या मान लिखेंगे? देखो इसका मान, एक का मान कितना होगा इसमें? 5/6 प्लस चिन्ह 2 के 2 फिर गुना में, देखो इस पूरा का मान कितना है? 1/126। तो 1/126। अब देखो इसको बटा जो बना लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा बोला था? 6 और 126 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 126। कितना हो जाएगा? 126। अब देखो 6 के पहरा में 126 का मर्तन आएगा। 6 के पहरा में 126 आएगा 21 मर्तन में। क्या मर्तन आएगा? 21 मर्तन में 21 से क्या में गुना होगा? 5 में। 21 5 105। कितना हो जाएगा? 21 5 105 फिर प्लस चिन्ह। अब देखो 126 के पहरा में 126 का मर्तन आएगा। एक मर्तन में 1 से क्या में गुना होगा? 1 में। कितना हो जाएगा? 1। फिर कामा। अब देखो इसमें 2 से 126 कट जाएगा, इसमें 2 से कट जाएगा 26 का मर्तन में 63 मर्तन में। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/6 प्लस 1/63। देखो इसको आगे यहाँ पे लिख लेंगे आप। इसको हल करने पे कितना हो जाएगा? 105 में जोड़ दो 106 बराबर लिख लेंगे 106/126। फिर क्या मान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब में बराबर चिन्ह दे देंगे, ठीक ना? अब देखो ध्यान से, अब इसको बटा दो बनाएंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा? 6 और 63 एलसीएम कितना जाएगा? 126। अब देखो 6 के पहरा में 126 का मर्तन आएगा। 21 मर्तन में 21 से क्या में गुना होगा? 5 में। कितना हो जाएगा? 21 5 105। कितना हो जाएगा? 105। फिर लिख लेंगे प्लस। अब देखो 63 के पहरा में 126 का मर्तन आएगा। 2 मर्तन आएगा, 2 से क्या में गुना होगा? 1 में। 2 1 2। इसको लिख लेंगे बराबर, देखो दोनों कट जाने वाला है, 2 से कटना जाएगा, तो 2 से काट दो। 2 से क्या मर्तन में कट जाएगा? 2 5 10, 2 तिहाई 6, 53 मर्तन में कट जाएगा और कट जाएगा 63 मर्तन में। यानी कि क्या लिख लेंगे? 53 बटा में 63 फिर काम। आप देखो 105 में जोड़ दो 2 कितना हो जाएगा? 107 बटा में 126। तो जो नहीं कटने वाला है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो है तेरा आंसर। तो देखो इतना आंसर हो भी सकता है और ना भी हो सकता, ठीक ना? समझ में बात आ रहा है कि नहीं? आंसर इतना मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता। नोट करो तो इसको। 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें कितना परिमेय संख्या निकालना है? एक परिमेय संख्या निकालना है। किसके बीच में है? 3/4 और 4/3 के बीच में। इतना समझ में आ गया? अब देखो इस दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? 3/4 और 4/3। इस दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? 4/3। क्या है इसमें? 4/3। समझ में आ गया?
कैसे होगा सब पता चला कि नहीं? देखो इस दोनों का हर को बराबर करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको बराबर करेंगे, इसमें क्या से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना भाग करेंगे, इसमें 4 से। ये कितना बन जाएगा? 9 बटा में 12 बन जाएगा 16 बटा में 12। जिसका अंश 12 और हर बराबर आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका अंश 12 वैसे क्या होगा? 12 होगा। 9 12 है कि 16 12 है? 16, यानी कि तुम्हारा बड़ा संख्या होगा और ये क्या हो जाएगा? छोटा संख्या। इसीलिए 4 बटा 3 क्या है? बड़ा संख्या, और 3 बटा 4 छोटा संख्या है। इतना समझ में आ गया? अब देखो जब इतना समझ में आ जाएगा तो जो बड़ा संख्या उसे क्या मानेंगे हम? बी, छोटा संख्या क्या मानेंगे? ए। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिख लेंगे ए बराबर 3 बटा 4 का बी बराबर 4 बटा 3, और एन का मान कितना होगा? एन किसे कहते हैं? एन किसे कहते हैं? जितना प्रमेय संख्या ज्ञात करना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एन। इसमें कितना निकालना है? 1। तो एन का मान हो जाएगा इसमें 1। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1, इसका मान निकाल लेंगे। देखो बी का मान कितना है इसमें? 4 बटा 3, फिर माइनस में ए का मान 3 बटा 4, पूरा बटा में क्या लिख लेंगे? एन प्लस 1। एन का मान कितना है? 1 प्लस में 1। अब इसको आगे हल कर लेंगे, लिखेंगे बराबर। अब देखो 3 और 4 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? लघुत्तम 12। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 12। अब देखो 3 के पहाड़ा में 12 का मर्तन आएगा, 4 मर्तन में 4 से क्या में गुना होगा? 4 से गुना करें 4 में कितना हो जाएगा? 4 चौका 16। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 16 पे घटा के लिखेंगे। 4 के पहाड़ा में 12 का मर्तन आएगा, 3 मर्तन में 3 से क्या में गुना होगा? 3 में 3 तिहाई 9। फिर बटा में क्या लिख लेंगे? 2 1 1 2। इतना समझ में आ गया? फिर इसको लिखेंगे बराबर, बटा में 2 लिख लेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा? देखो तो 16 में से घटेगा 9, कितना बचेगा? 7 बटा में 12। उसको क्या लिख लेंगे? 7 बटा में 12। फिर इसको बराबर क्या लिखेंगे? 7 बटा 12 गुना में 1 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? 7 बटा में 24। किसका मान हो जाएगा? बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1 के मान। इतना समझ में आ गया? अब इसमें निकालना प्रमेय संख्या एगो। क्या निकालना इसमें? एगो। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3 बटा 4 और 4 बटा 3 के बीच एक परमेय संख्या। परमेय संख्या। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1। एक निकाला, एगो निकालना है तो इतना ही छोड़ देंगे इसको, ठीक ना? दूसरा के लिए क्या करते हैं? इसमें 2 से गुना करते हैं। तीसरा के लिए 3 से गुना, चौथा के लिए 4 से गुना करते हैं। इस तरह आगे निकाल लेते हैं। इसमें एक ही निकालना है ना, तो इसी को हल कर देंगे। देखो इसको बराबर क्या लिख लेंगे? आप एक मान कितना है इसमें चेक करो? 3 बटा 4, फिर प्लस। देखो इस पूरे का मान कितना निकाले हुए हैं? यानी कि बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1 का मान कितना निकाले हुए? 7 बटा में 24। तो इसको जगह पे क्या लिख लेंगे? 7 बटा में 24। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 और 4 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 24। 4 के पहाड़ा में 24 का मर्तन आएगा, 6 से क्या में गुना होगा? 3 में 6 तरी 18। फिर लिख लेंगे प्लस 24 के पहाड़ा में 24 का मर्तन आएगा, एक मर्तन में 1 से क्या में गुना होगा? 7। 7 कम 7, 18 7 कितना हो जाएगा? 25 बटा में 24। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 3 बटा 4 और 4 बटा 3 के बीच एक में से क्या हो जाएगा इसमें? 25 बटा में 24। समझ में आ गया? कर लो इसको। 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 1 बटा 2 और 3 बटा 4 के बीच 2 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है इस दोनों के बीच में 2 परमेय संख्या, ठीक ना? देखो इस दोनों में से बड़ा संख्या कौन होगा? 1 बटा 2 और 3 बटा 4। इस दोनों में से बड़ा संख्या कौन हो जाएगा? देखो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको चेक करने के लिए हर को बराबर करना है। किसको बराबर करना है? हर को। इसमें हर में कितना है? 2। इसमें कितना है? 4। तो दोनों के एलसीएम कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो इसमें 4 तो है ही, इसको 4 करने क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना भाग कर देंगे। तो कितना बन जाएगा? ये 2 बटा में 4, ये होगा 3 बटा में 4। अब देखो दोनों का हर बराबर है। अब जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होगा? बड़ा संख्या। इसमें अंश कौन बड़ा है? 2 के 3 यानी कि क्या होगा? तुम्हारा बड़ा संख्या हो जाएगा और जगह छोटा संख्या। यानी कि बी के मान से कितना होगा? 3 बटा 4, ए का मान 2 बटा, ए का मान क्या लिखेंगे? 1 बटा में 2। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल।
इसमें लिखेंगे a बराबर 1/2 कमा b बराबर 3/4 कमा n का मान कितना होगा। n किससे कहते हैं, जितना परमेय संख्या निकालना होगा उसको क्या बोलेंगे हम, n। इसमें कितना निकालना है, 2 परमेय संख्या, n का मान कितना होगा इसमें 2। अब देखो इसमें सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, अब b माइनस ए बटा में n प्लस 1 का मान निकाल लेंगे। देखो b का मान कितना है इसमें, b का मान कितना है इसमें 3/4, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3/4, फिर घटाओ से लिखेंगे a का मान कितना है तो 1/2 बटा में देखो n प्लस 1 लिखे हुए हैं, यानी कि n का मान कितना है इसमें 2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 प्लस 1 लिख लेंगे 1 बराबर। अब देखो इसमें 4 2 दोनों कैल्सियम कितना हो जाएगा, 4 2 कैल्सियम 4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 के पहले में 4 क्या मरतब में आएगा, एक मरतब में 1 से क्या में गुना होगा तो 3 1 3, फिर घटाओ से लिखेंगे 2 के पहले में 4 क्या मरतब में आएगा 2 मरतब में 2 से क्या में गुना होगा 1 में 2 1 2, और बट्टा में क्या लिख लेंगे 2 1 3, 3 में से घटेगा 2 कितना बचेगा 1/4, यानी कि 1/4 पूरा का बट्टा हो जाएगा 3। इसको हल करने पे कितना आ जाएगा 1/4 गुना में 1/3, यानी कि 1/12। किसका मान हो गया b माइनस ए बटा में n प्लस 1 का मान। अब निकालना है इसमें 2 परमेय संख्या, तो नीचे में लिखेंगे इसमें 1/2 और 3/4 के बीच 2 परमेय संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो तो, 2 को निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले के लिए क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस ए बटा में n प्लस 1, पहला के लिए। दूसरा के लिए क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, फिर लिखेंगे कामा a प्लस 2 इंटू में b माइनस ए बटा में n प्लस 1। अब इसे मान डाल के इसको हल कर देंगे, देखो चलेंगे बराबर एक मान कितना, देखो एक मान 1/2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसको जगह पे 1/2, फिर लिखेंगे प्लस इस पूरा का मान कितना निकाले हुए है b माइनस ए बटा में n प्लस 1, इसी के मान यहाँ पे है, यही नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मान कितना निकाले हुए हैं 1/12, तो इसके जगह पे क्या लिख लेंगे 1/12, फिर लिख लेंगे कामा एक मान कितना होगा इसमें 1/2, फिर प्लस 2 गुना इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1/12 से यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/12। अब देखो यहाँ पे बराबर 2 और 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आएगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 12, 2 के पहरा में 12 का मर्तबा आएगा 6 मर्तबा में 6 से क्या में गुना होगा तो 6 1 6, फिर लिख लेंगे प्लस 12 के पहरा में 12 का मर्तबा आएगा, एक मर्तबा में 1 से गुना क्या में होगा 1 में, तो 1 1 1, फिर लिख लेंगे कामा। देखो इसमें 2 से 12 कर देगा 6 मर्तबा में, समझ में आया कि नहीं, इसमें कितना बचेगा 1/6, क्या बचेगा इसमें 1/6, और देखो 1/2 प्लस में जाएगा 1/6, और 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 2 और 6 का एलसीएम जाएगा इसमें 6, 2 के पहरा में 6 का मर्तबा आएगा 3 मर्तबा में 3 से क्या में गुना होगा कितना हो जाएगा 3 1 3, फिर लिखेंगे प्लस देखो 6 के पहरा में 6 का मर्तबा आएगा, एक मर्तबा में 1 से क्या में गुना होगा तो 1 1 1, इसको हल करने में कितना हो जाएगा 6 1 7/12 कामा, इसको हल करने में कितना हो जाएगा 3 1 4/6, दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, इसको आगे इसको लिख लेंगे क्या हो जाएगा 7/12, फिर कामा में किसको क्या लिख लेंगे आप 2/3, 2/3, समझ में आया कि नहीं, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसको। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1/3 और 1/2 के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या निकालना है 2 परमेय संख्या निकालना है 1/3 और 1/2 के बीच में। देखो सबसे पहले आप लिख लेंगे हल, इसमें a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, जो बड़ा होगा से b का मान, छोटा होगा सो a का मान। इसमें 1/3 क्या छोटा है और 1/2 क्या है बड़ा है, तो a का मान क्या होगा इसमें 1/3, कमा b का मान क्या होगा इसमें 1/2, और n का मान कितना होगा इसमें, n किसको बोलते हैं
जितना परमेय संख्या निकालना उसको क्या बोलेंगे n। इसमें कितना निकालना है 2, तो n का मान 2। इसके बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे b माइनस a बटा में n प्लस 1 निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। इसको लिखेंगे बराबर, देखो b का मान कितना है इसमें, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 बटा में 2, फिर घटाओ से लिखेंगे a का मान 1/3, n का मान कितना है इसमें 2, तो 2 लिख लेंगे, जोड़ के चिन्ह 1 के लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो इसको बटा घटाओ बना लेंगे, 2 और 3 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6। अब देखो 2 के पहाड़ा में 6 का मर्तन आएगा, क्या मर्तन आएगा 3 मर्तन में 3 से क्या में गुना होगा 1 में 3 कम 3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, फिर घटावा चिन्ह होगा, 3 के पहाड़ा में 6 का मर्तन आएगा, 2 मर्तन में 2 से क्या में गुना होगा 1 में 2 कम 2, और पूरा का बट्टा में क्या होगा यहाँ पे 2 1 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, इसको लिखेंगे बराबर 3 में से घटेगा 2 कितना बचेगा 1, 1 बटा में 6, 1 बटा में 6 लिख लेंगे, पूरा का बटा में 3, इसको हल करना कितना आ जाएगा 1 बटा में 18, क्या हो जाएगा 1 बटा में 18, समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें b माइनस a बटा में n प्लस 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 18, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसमें निकालना है 2 परमेय संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 और 1/2 के बीच 2 परमेय संख्या बराबर 2 परमेय संख्या। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहला के लिए क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस a बटा में n प्लस 1, तो पहला के लिए। दूसरा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसी में 2 से गुना कर देंगे सिर्फ, ठीक ना, तो a प्लस 2 इंटू में b माइनस a बटा में n प्लस 1। तीसरा के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, लेकिन उसको निकालना क्या होगा 2 को। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 मान कितना है इसमें, 1 मान 1/3, क्या लिख लेंगे 1/3, फिर प्लस, अब देखो इसका मान कितना निकाले हुए है b माइनस a बटा में n प्लस 1, इसका मान कितना निकाले हुए है 1/18, तो इसको जब क्या लिख लेंगे 1/18, फिर लिख लेंगे कामा, देखो 1 मान कितना होगा इसमें 1 मान 1/3, तो क्या लिख लेंगे 1 बटा में 3, फिर लिखेंगे प्लस 2 को लिखेंगे 2, फिर गुना में देखो, अब इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 18 निकाले हुए कि नहीं, इसको जब क्या लिख लेंगे 1 बटा में 18, 2 से कहा 18 का मर्तन है 9 मर्तन, यानी कितना बन जाएगा इसमें 1/9 बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब देखो 3 और 18 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 18 का एलसीएम हो जाएगा इसमें 18, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 18 लिख लेंगे। 3 के पहाड़ा में 18 का मर्तन आएगा, 6 मर्तन में 6 से क्या में गुना होगा 6 1 6, फिर लिख लेंगे प्लस 18 के पहाड़ा में 18 का मर्तन आएगा, 1 मर्तन में 1 से क्या में गुना होगा 1 में, तो लिख लेंगे 1, फिर लिखेंगे कामा, देखो 3 और 9 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 9, 3 के पहाड़ा में 9 का मर्तन आएगा, 3 मर्तन में 3 से क्या में गुना होगा, तो 3 1 3, फिर प्लस लिख लेंगे, देखो 9 के पहाड़ा में 9 का मर्तन आएगा, 1 से क्या में गुना होगा 1 में, तो 1 1, इसको हल करने में कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 बटा में 18, फिर कामा 3 1 4, 4 बटा में 9, दोनों ही कटने वाला है, यही जगह इसका आंसर। नोट करो तो इसको 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 0 और 0.1 के बीच 2 परमेय संख्या याद करें। इसके बीच में कितना निकालना है परमेय संख्या 2 परमेय संख्या। देखो क्वेश्चन इसमें 0 और 0.1 के बीच में, देखो 0 हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसे 0.0 लिख सकता है कि नहीं, इसको क्या लिख लेंगे 0.10, इतना समझ में आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0.1 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस यहाँ जो 1 है ना, इस 1 के बाद हम जितना चाहे उतना 0 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस दशमलव हम जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं। अब देखो इसके बीच में कितना परमेय संख्या लिखना है 2, इसके बीच में क्या क्या होगा परमेय संख्या दोनों के बीच में 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09,
इतना इसके बीच में परमेय संख्या आ जाएगा, ठीक ना। और हमें कतल निकालने के लिए ज्यादा संख्या क्या करते हैं, और यहाँ पे जीरो देते और यहाँ पे देते और आगे इसको बढ़ा के ले सकते थे। समझ में आया कि नहीं। लेकिन निकलना कितना है 2, तो इसके बीच में कोई 2 को लेकर लिख सकते हैं। इतना जो परमेय संख्या है ना, इसमें से कोई 2 को परमेय संख्या उसको हम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। नीचे में लिख लेंगे 0 और 0.1 के बीच परमेय संख्या, बीच 2 निकालना है, तो 2 परमेय संख्या। आंसर में क्या दिया हो इसी को नोट कर देते हैं। क्या दिया बोलो तो, जो आंसर में दिया इसी को लिख देते। क्या दिया आंसर में 0.05 और 0.07, इसे दोनों को लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें से कोई 2 को लेकर लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों क्या है, सब क्या है, इसके दोनों के बीच में परमेय संख्या आ रहा है। तो आंसर में लिख 0.05, 0.07, 0.08 कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। आंसर में दिया इतना, इसलिए इसको हम इतना लिख दिए। समझ में आ गया। तुमको मन तो इस दोनों को लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो मन है तुमको इस पूरा में से किसी 2 को लिख दो, आंसर सही है, ठीक ना। नोट कर लो इसको। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें -2/3 और -1/5 के बीच 2 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन इससे -2/3 और -1/5 के बीच में 2 परमेय संख्या निकालना है। इतना समझ में आ गया। अब इस दोनों में चेक करेंगे कौन बड़ा संख्या और कौन छोटा संख्या है। देखो -2/3 और क्या है इसमें -1/5, इस दोनों में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का हर को बराबर कर देंगे। तो हर बराबर करने में क्या करेंगे, इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा बोलो तो। इसमें गुना करेंगे 5 से, इसमें कैसे गुना करेंगे 3 से। ये कितना बन जाएगा -10/15। ये कितना बनेगा -3/15। अब बतलाओ इसका हर दोनों का समान हो गया। अब -10 -3 में कौन बड़ा संख्या है, कौन बड़ा संख्या है -3। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, क्या लिख लिए 0, यहाँ पे लिख देंगे 1, इसको लिख लिया 2, इसको लिख लिया 3, इसको लिख लिया 4, कम लिख दिया डॉट डॉट। यानी कि इसके बाद क्या होगा 5 6 7 इस तरह होगा। इधर आने पे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 कमा डॉट डॉट -6 -7 -8 -9 इस तरह जाता रहेगा, ठीक ना। इतना तो समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा 3, इस तरह है कि नहीं, बढ़ते जा रहा है कि नहीं। इधर जाने पे क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि मान लो इधर जाते इस बगल तो क्या होगा बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं इतना बात। अब इस तरह आएंगे तो क्या होगा घटेगा। 4 से छोटा क्या है 3, 3 से छोटा क्या है 2, 2 से छोटा क्या है 1, यानी कि इस साइड आएंगे क्या होगा घटेगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इधर जाने पे क्या होगा बढ़ेगा और इधर जाने पर घटेगा। इस तरह देखो 4 से छोटा क्या हो गया 3, 3 से छोटा क्या है 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा क्या हो जाएगा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा क्या होगा -4। समझ में आया कि नहीं बात। इसीलिए -3 से छोटा क्या हो जाएगा -10। समझ में आया कि नहीं। इसमें बड़ा संख्या क्या हो जाएगा -3/15, इसलिए तुमको 12 इसमें जाएगा -1/5 और -2/3 क्या हो जाएगा इसमें छोटा संख्या हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। इसमें लिखेंगे बड़ा कौन संख्या है इसमें -3/15 है, यानी कि -1/5। इसे क्या मानेंगे b और इसको मानेंगे a। यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर क्या लिख लेंगे a बराबर -2/3 का मान b का मान कितना होगा इसमें -1/5 का मान n का मान कितना होगा बोलो। n किसको कहते हैं, जितना परमेय संख्या निकलना होगा ना उसे क्या बोलेंगे n। इसमें कितना निकालना परमेय संख्या 2, तो n का मान होगा इसमें 2। अब इसको बाद इसमें सबसे पहले किसका मान निकालेंगे b माइनस a बटा में n+1 का मान। b का मान कितना बोलो, b का मान है -1/5 कितना है -1/5, फिर माइनस लिखेंगे a का मान कितना है -2/3। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस में 2/3, लेकिन यहाँ पे माइनस है पहले से, तो इसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे -2/3 और बटा में क्या लिख लेंगे n का मान देखो कितना है 2, तो 2 फिर प्लस में 1 के लिख लेंगे 1 बराबर। देखो इसको अब इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। इससे क्या लिखेंगे -1/5। अब देखो माइनस से गुना होगा माइनस में 3 किसका हो जाएगा
प्लस का यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस 2/3 बटा में क्या होगा 2 1 3। अब ऊपर में क्या करेंगे, बटा जो बना लेंगे, इसके बराबर क्या लिख लेंगे हम, इसको बटा जो बना लेंगे 5 और 3, 5 और 3 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो क्या लिख लेंगे 15। अब देखो 5 के पहाड़ा में 15 क्या मर्तन आएगा, 3 मर्तन में 3 से कितना में गुना होगा -1 में, तो -3 यहाँ पे क्या लिख लेंगे -3, फिर लिख लेंगे प्लस 3 के पहाड़ा में 15 का मर्तन आएगा 5 मर्तन, 5 से क्या में गुना होगा 2 में, तो 5 दूनी 10 बटा में क्या हो जाएगा 3, फिर लिखेंगे बराबर -3 + 10 दोनों घट जाएगा, कितना बचेगा 7 बटा में 15 बटा में क्या हो जाएगा इसमें 3, बराबर इसको क्या लिख लेंगे 7 बटा में 15 या 45, किसका मान हो जाएगा बोलो, b - a बटा में n + 1 का मान कितना हो गया 7 बटा में 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको इस दोनों के बीच में कितना परमेय संख्या निकालना है, 2 परमेय संख्या, तो नीचे में लिखेंगे अब -2/3 और -1/5 के बीच 2 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या। फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, फॉर्मूला पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे a + b - a बटा में n + 1, फिर क्या मान लिख लेंगे दूसरा के लिए क्या हो जाएगा a + 2 इंटू में b - a बटा में n + 1। अब देखो इसका मान डाल देंगे, a का मान कितना है चेक करो -2/3, इस पे क्या लिख लेंगे -2/3, फिर लिखेंगे प्लस इस पूरा का मान कितना निकाले हुए हैं 7 बटा में 45, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 7 बटा में 45, फिर लिखेंगे कामा a का मान कितना होगा -2/3, लिख लेंगे जोड़ के चिन्ह 2 के लिख लेंगे 2, फिर गुना, देखो इसका मान कितना हो जाएगा इसमें 7 बटा 45। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसको बटा जो बना लेंगे, 3 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 3 के पहाड़ा 45 का मर्तन आएगा 15 मर्तन में 15 से क्या में गुना होगा -2 में, तो माइनस में 30 क्या हो जाएगा -30, फिर लिख लेंगे प्लस 45 के पहाड़ा में 45 का मर्तन आएगा, एक मर्तन में 1 से क्या में गुना होगा, तो 7 से कम 7, फिर लिख लेंगे कामा। देखो इसमें क्या लिखेंगे -2/3, फिर जोड़ के चिन्ह लिख लेंगे, 2 से गुना होगा 7 में, 7 दूनी 14 बटा में 45, इसको आगे लिख लेंगे। अब देखो माइनस में 30 से प्लस में 7 दोनों घटेगा, कितना बचेगा बोलो -30 + 7 घटे कितना हो जाएगा -23 बटा में कितना है 45 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे कामा। अब इसको हल करने पे क्या बनेगा, इसको बटा जो घटा बनाएंगे 3 और 45, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 45 आएगा। अब देखो 3 के पहाड़ा में 45 का मर्तन आएगा 15 मर्तन में, 15 से किस में गुना होगा -2 में, तो माइनस में 30, यहाँ पे क्या लिख लेंगे -30, फिर लिखेंगे प्लस। अब देखो 45 के पहाड़ा में 45 का मर्तन आएगा, एक मर्तन में 1 से क्या में गुना होगा 14 का 14, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 14, इसे लिखेंगे बराबर -23 बटा 45 कामा -30 + 14 दोनों घटे कितना बचेगा माइनस में 16 बटा में क्या हो जाएगा 45। देखो उसमें कोई कटने वाला है नहीं ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परमेय संख्या लिखी जा सकती है, उनमें से 10 संख्याएं लिखे। देखो कोई भी 2 परमेय संख्या के बीच में हम अनंत परमेय संख्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अनंत, अनगिनत लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, कोई भी 2 परमेय संख्या के बीच हम क्या लिख सकते हैं अनगिनत परमेय संख्या लिख सकते हैं, जितना कहेगा हम उतना निकाल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। पहला कैसे क्या हो गया अनंत यानी कि अनगिनत, उसका फिर इसमें कहता है तो उनमें से 10 संख्या लिखने के लिए, अब 10 संख्या से लिखना है, इतना जानिए कि क्या निकाल सकते हैं हम अनंत निकाल सकते हैं, यानी जितना कहे उतना निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कितना कह रहा है इसमें 10, तो 10 निकाल कर हमको बतलाना पड़ेगा। कितना समझ में आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। पहला स्टेप से क्या हो जाएगा अनगिनत, क्या हो जाएगा अनगिनत यानी कि अनंत। समझ में आया कि नहीं,
दूसरा स्टेप के आंसर क्या लिखना है, 10 संख्या लिखना है हमको। इसमें 2.5 2.6 यही ना क्वेश्चन है। इसके बीच में लिखना है 10 परमेय संख्या। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2.50 2.60 दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। अब इसके बीच में क्या क्या संख्या आएगा, देखो इसके बीच में तुमको आ जाएगा 2.51 पहला संख्या, कैमा 2.52 कैमा 2.53 कैमा 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 क्या संख्या पूरी है, देखो तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ में आया कि नहीं। कहता है क्या वो लिखने के लिए 10 गो, तो इस दोनों के बीच में तो 9 हो गया। अब एक जीरो और बढ़ा दो इसमें, लो अब समझ में आया कि नहीं। अब इसमें से लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, देखो कितना है 2.500 हो गया। अब इस दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं, इसको बीच में लिख सकते हैं 2.50 लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। 2.50 लिख सकते हैं, 2.50 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे क्या कर सकते हैं 11 12 फिर 13 14 15, लेकिन जहां पर कहा वहां तक लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। एक संख्या क्या ले लेंगे इसके बीच में हम 2.5 1 1 5 1 2 2.5 1 2 12 13 14 15 कुछ भी लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। 2.501 से लेकर समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर कहां तक लिख सकते हैं हम 599 तक लिख सकते हैं, 599 तक लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें से फिर एक संख्या तो 9 को यहां तक ले लिया इसमें से हम। अब इसमें से कोई एक संख्या लिख देंगे। इसके बाद देखो तो आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में तुमको यहाँ 2.51 दिया हुआ है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं, कोई भी लिख दो सब सही है। तो फिर क्या लिख लेंगे इसमें कामा देकर 2.51 लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ इतना दिया उसको लिख दिए। नीचे हम लिख लेंगे 2.5 और 2.6 के बीच 10 संख्या बराबर 10 परमेय संख्या। बोले क्या क्या लिख सकते हैं इसमें हम 2.51 कमा 2.52 कमा 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो है ही 60 है कि नहीं, होना चाहिए 60, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बढ़ा है कि नहीं 0 तो इसको आगे देखो 500 मान लो कि 500 लिखा हुआ था, 500 बाद क्या होगा 501 502 503 504 इस तरह आंसर में क्या 511 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2.511। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 501 से लेकर 599 तक लिख सकते हैं, समझ बात आया कि नहीं। और क्या लिखेंगे तो और यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, और आगे लिख सकते हैं, और आगे कहा जाए तो और आगे 0 बढ़ा के इसको लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या कहा है 10 कहा है ना, तो 10 हम लिख लिए, समझ में आया है कि नहीं, नोट कर लो इसको।